वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। वइम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। व इख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि सुम्मा ला युक़सिरून। व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलय्या मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन युमिनून। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह हमें हक़ को हक़ ही दिखा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें बातिल को बातिल ही दिखा और उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों और प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप सबके सामने सूरह आराफ की आयत नंबर 199 से लेकर 204 तक की तिलावत की है। इसकी तर्जुमानी इस तरह से है: ऐ नबी, नरमी व दरगुज़र का तरीक़ा इख्तियार करो, मारूफ़ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो यह होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख़याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उनके लिए सही तरीक़ेकार क्या है। रहे उनके यानी शयातीन के भाई बन तो वो उन्हें उनकी कजरवी में खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कसर उठाए नहीं रखते। ऐ नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ़ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ़ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल कर लें। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। ये सूरह आराफ जिसकी चंद आयतें मैंने अभी आप लोगों के सामने तिलावत की है और जिसकी तर्जुमानी भी अभी आपने समाअत फरमाई। इन आयतों में ख़ास तौर से जो पहली आयतें हैं इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
दावत व तबलीग और हिदायत और इस्लाह की हिकमत के चंद अहम नुकात जो है बता रहे हैं। और ये बताना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकसूद नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए से इस उम्मत को जो है ये सबक देना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नाइबीन को, कि जो लोग इस दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए खड़े होते हैं, दीन के दाई हैं, लोगों को खैर की तरफ बुलाना चाहते हैं और बुराई से मना करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें नसीहत कर रहा है कि उनका तर्ज़ अमल कैसा रहना चाहिए इस मामले के अंदर। तो ये सिर्फ़ दीन के दाई या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए ये हिदायत है, क्योंकि ये उम्मत है ही पूरी, हमारी पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि ये पूरी उम्मत ही ये इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उठाई है कि ये लोगों को सही रास्ते की तरफ लाएगी, खैर की तरफ लाएगी, इनको गलत रास्तों से, बुरे रास्तों से बचाएगी, लोगों को खुद भी सही चलेगी और लोगों को भी सही चलने की नसीहत करेगी और फिर अल्लाह पर ईमान रखेगी। तो लिहाजा ये औसाफ जो हैं तमाम मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। कोई अपने अमल के ज़रिए से जो है दीन की दावत दे रहा है, कोई अपने कौल के ज़रिए से दीन की दावत दे रहा है, तो हमारे अंदर ये तमाम वो खूबियाँ होनी चाहिए कि जो हमारे दावत को कामयाबी की राह पर ले जाने वाली है, कामयाबी से हमकिनार करने वाली है। दरअसल ये सूरह आराफ जो है ये मक्की सूरह है और ये मक्का के आखिरी दौर के अंदर नाजिल हुई है तकरीबन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत लोगों के सामने पेश करते करते 10-11 साल हो चुके थे। उस वक़्त की नाजिल करदा ये सूरतों में है। उस वक़्त मामला ये था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का का, जो लोग इस्लाम की राह में रुकावट खड़ी कर रहे थे, उनकी तरफ से तरह तरह की जुल्म ज़्यादतियाँ मुसलमानों पर हो रही थी। मुसलमान उससे तंग आ गए थे, है ना। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए गए, आपको कत्ल करने की कोशिश की गई, आपको बाहर भी सताया गया, अपने घर के अंदर भी सताया गया, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो तरह बड़े सख्त हालात थे। उसमें यह होता था कि मुसलमानों के दिलों में भी क्या है, कभी बेचैनी और उलझन पैदा हो जाती थी, है ना। तो अल्लाह ताला उनको नसीहत करते हुए कि इस उलझन का शिकार होकर कोई गलत कदम तुम्हारे तरफ से नहीं उठना चाहिए, ताकि इसके वजह से तुम्हारी दावत को जो यानी इस्लाम की राह में जो है रुकावट हो, नुकसान पहुँचे, ऐसा कोई कदम मुसलमानों की तरफ से, अहले ईमान की तरफ से नहीं उठना चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मक्की ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले और अहले ईमान को बार बार सब्र की और अफू दरगुज़र की और हिकमत की नसीहत की है। उसी में से ये आयतें भी हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि खुज़िल अफ़्व वामुर बिल मारूफ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन, क्या नबी नरमी और दरगुज़र का तरीका इख्तियार करो। दाई के लिए सबसे पहली औसाफ क्या होना चाहिए कि उसके अंदर नरमी होना चाहिए और दरगुज़र होना चाहिए, कि वो लोगों के साथ में नरमी से बात करे, है ना। उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए, तो सब्र और तहम्मुल होना चाहिए। अगर सामने वाला उसकी बात का कोई उल्टा जवाब देता है तो इसको इख्तियाल में नहीं आना चाहिए। सामने वाला इसकी बात को नहीं सुनता है तो उसके ऊपर इसको जो है टेंशन या परेशानी में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपनी बात कहना चाहिए। तो हर मामले में जो है वो नरमी को इख्तियार करे, नर्म खू रहे, अपने आप को टकराव से और अपने आप को जो है इस्तियाल से बचाए। शैतान तो ये चाहता है, शैतान की ये तो बड़ी कोशिश होती है कि जो दीन का दाई है वो किसी तरह से नरमी और अफू दरगुज़र को छोड़ दे। वो ये जब देखता है कि एक दाई के साथ में लोग जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, उसके साथ में बुराई से पेश आ रहे हैं और ये वो लोगों के सामने क्या कर रहा है, भलाई से पेश आ रहा है, अफू दरगुज़र का रवैया इख्तियार कर रहा है, तो उसको तो बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो जानता है कि कामयाबी का राज इसी में है कि अगर इसके अंदर मुसलसल ये स्पिरिट रही तो ये लोगों के ऊपर असर अंदाज होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही जो खुसूसियत थी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद भी दूसरे मुकाम पर फरमाया, और आपकी ज़ात को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको पूरी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो ये आपका अफू और दरगुज़र और नरमी, जो आपके जो हुस्न अखलाक थे, इसी की वजह से हम देखते हैं कि इस्लाम बड़े तेज़ी से जो है दुनिया के अंदर फैला है और जो है वो लोगों ने उसको कबूल किया। तो ये अफू दरगुज़र का मामला हमेशा के हमेशा इख्तियार करना चाहिए। इसी बात की नसीहत अल्लाह ताला ने खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। देखो कितना नरमी अफू दरगुजर हमारे अंदर होना चाहिए। उसकी मिसाल एक है कि अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए से हम सबको उसकी नसीहत कर रहा है कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझसे कटता है मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझसे मेरे हक़ से महरूम करता है मैं उसे उसका हक़ दूँ, जो मुझे मेरे हक़ से महरूम करता है मैं उसे उसका हक़ दूँ। पहले तो यह है कि मैं रज़ा और गज़ब यानी खुशी हूँ तो और नाराज़ हूँ तो दोनों उसमें क्या करूँ, हक़ बात कहूँ। खुशी और रज़ा दोनों हालतों में मैं हक़ बात करूँ, इंसाफ की बात करूँ, और जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझे मेरे हक़ से महरूम करे मैं उसे उसका हक़ दूँ, और जो मेरे साथ जुल्म करे मैं उसको माफ़ कर दूँ। कि कितनी अजीम बात है ना कि इंसान हमारे हक़ से हमको महरूम करता है, हमें उसका हक़ देने की नसीहत की जा रही है ना, कि हर हाल में इंसाफ पर कायम रहने की नसीहत की जा रही है, चाहे गुस्से में हो चाहे खुशी में हो। जो हमसे दूर भागता है कटता है उससे हमको जुड़ने की नसीहत की जा रही है, और जो हमारे साथ में जुल्म कर रहा है उसको माफ़ करने की नसीहत की जा रही है। तो ये देखें कि कितना आला किरदार होना चाहिए एक दाई का। ये हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगी में देखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखते हैं, सहाबा कराम की ज़िंदगी में देखते हैं, तो ये पूरी सिफ़ात उनके अंदर हू बहू पाई जाती है, पूरी जो है ये खुसूसियात उनकी ज़िंदगी में पाई गई। लेकिन आज देखिए हमारा क्या हाल है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा मामला ये होता है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर क्या करते हैं, तहस में आ जाते हैं। गैर कमों का तो मामला अलग है, आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ भिड़ जाते हैं, है ना। कोई हमसे बात नहीं करता तो हम उससे भी फ़ौरन ताल्लुक़ अपना मुनक़ता कर सकते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। कोई हमारे हक़ से महरूम करे तो हम उसका हक़ देना तो दूर की बात है, बल्कि सोचते हैं कि उसको कैसे और नुकसान पहुँचाएँ, किस तरह से उसको और परेशान करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज मुसलमानों के अंदर घर आई हैं। इसके लिए आज हम देखते हैं कि मुसलमान इस्लाम की राह में रुकावट जो है हमारे ये किरदार बनते जा रहे हैं, हमारे अमाल बनते जा रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ये मुसलमान जो ये उम्मत जो है ये दाई उम्मत है, तो तमाम लोगों के अंदर ये खुसूसियात आनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो इस काम में है, इस फील्ड के अंदर हैं, उनके अंदर तो ये तमाम खुसूसियत आनी चाहिए। इसी बात की नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को भी करते थे जिनको आप कहीं भेजते थे दीन के काम के लिए, या अमीर और गवर्नर बनाकर बाद में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो जो भी जिनको भी जहाँ भेजते थे उनसे ये उनको इस बात की नसीहत करते थे कि देखो तुम्हारा जाना, जहाँ भी तुम जाते हो तुम्हारा जाना लोगों के लिए खुशी और मुसर्रत का बाइस होना चाहिए, ना कि तकलीफ़ और नफ़रत का बाइस। कि जहाँ भी तुम जाओ तुम्हारे वजह से लोगों के अंदर खुशियाँ हो, मुसर्रत हो, तुमसे मोहब्बत करने वाले हों, ऐसे अखलाक अपनाओ, और ऐसा काम ना करना कि जिससे लोगों को नफ़रत हो और परेशानी हो, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, लोगों के लिए सहूलत पैदा करो, उनके लिए सख्ती और मुश्किल ना बनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि दीन मुझे जो देकर भेजा गया क्या है, वो आसान दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को आसान कामों की तरफ पहले जो है छोटी छोटी बातों की तरफ बुलाते थे, और अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीन के मामले में अगर कोई दो चीज़ का इख्तियार दिया जाता तो उसमें जो आसान होता उसको आप इख्तियार करते, इल्ला ये कि उसमें कोई अगर गुनाह या कबाहत ना हो, तो अगर नहीं तो आप आसान इसलिए इख्तियार करते थे कि उम्मत के लिए और तमाम इंसानों के लिए क्या हो, वो आसानी हो। तो लिहाजा ये चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक फरमाता है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़न क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। यानी ये अल्लाह की रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए नर्म हो, वरना अगर तुम दरस्त खू होते यानी सख्त बोलने वाले होते और संगदिल होते तो ये सब लोग तुम्हारे गर्द पेश से छट जाते। तो इसके लिए जो है एक नर्म होना, नर्म बातें करना, अपने साथियों की कमज़ोरियों को बर्दाश्त करना, अफू दरगुज़र का मामला इख्तियार करना, मुखालिफिन की सख्तियों को झेल जाना, उनके सख्त इल्ज़ामात के ऊपर जो है हंस कर और उनको जो है टाल देना, उसमें अपने आप को उलझाना नहीं, जैसे आगे खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। ये तमाम चीज़ें दाई की अंदर होनी चाहिए। और इसी बात को आगे अल्लाह ताला फरमाता है फिर कि वारिफ़ खुज़िल अफ़्व वामुर बिल मारूफ़, कि नेकी की यानी मारूफ़ चीज़ों की उनको तरफ बुलाओ, मारूफ़ की नसीहत करो। मारूफ़ बातें जो इंसान के समझ में आती हैं कि ये भली हैं। एक तो इंसान की फ़ितरत जो है क्या है, वो अच्छी बातों को पसंद करती है, उसकी फ़ितरत के अंदर क्या है, खैर कबूल करना। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फ़ितरत में शर और खैर दोनों की फ़र्क रखा है। तो जो खैर है वो हर इंसान को समझ में आता है कि भलाई क्या है और बुराई क्या है। तो लिहाजा हमें मारूफ़ चीज़
चीज़ों की तरफ उनको बुलाना चाहिए। अब हम अपने हिंदुस्तान के पस मंज़र में रहें कि आज जो ये आयतें हमसे क्या मुखातिब करती हैं कि मारूफ पे हमें किस तरह से बुलाना। मारूफ तो सबसे पहली तो ज़ात क्या, अल्लाह की ज़ात है ना, क्या नेकी सबसे पहले क्या है, सबसे बेहतर क्या है कि एक अल्लाह ने हमको पैदा किया। अब हमारे मुल्कों के अंदर जो कितने खुदाओं को माना जाता है ना, कितने माबूद हैं, लेकिन यहाँ जो मारूफ है, जो हिकमत का तकाजा भी है कि सबसे पहले हमें इंसानी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हुए फिर उसके अंदर तौहीद और आखिरत को हमें बयान करना चाहिए। क्यों? इंसानी मसाइल का जो हल है वो इस्लाम पेश करता है। आज हमारे जो मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर और हमारे समाज के अंदर, इसका हल किसके पास है? इस्लाम के पास है। तो इस्लाम की तालीमात के पहले उन मसाइल का जिक्र करके फिर उनका हल बताया जाए, और फिर हल ये बताया जाए कि ये अल्लाह ने ये बताया, ये अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है, और फिर इसके लिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम हमारे लिए बताया कि इस तरह से तुम्हारे मसाइल हल होंगे, इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में चैन और सुकून आएगा। मिसाल के तौर पर अब हमारे मुल्क में देखें कि हमारे यहाँ जुल्म ज़्यादती है, जस्टिस नहीं है, इंसाफ नहीं है आजकल, है ना। तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि हमारा दुश्मन भी हो तो हमें उसके साथ में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? इंसाफ करने के लिए कहा जा रहा है। हमें तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे अपने खिलाफ भी तुम्हें गवाही देना पड़े तो तुम हक बात कहना, तुम्हारे बाप के, तुम्हारे बच्चों के खिलाफ भी तुम्हें गवाही देना पड़े तो हक बात कहना, अगर वो गलत हैं तो उनको ही गलत कहना। लेकिन आज हम देखते हैं, बता सकते हैं कि क्या होता है कि जो हमारे खिलाफ है अब वो चाहे जितना भी जुल्म ज़्यादती करे उसके डिफेंस में लोग आ जाते हैं, उसके साथ में लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से यानी एक अदल की तरफ लोगों को तवज्जो कराई जा सकती है। मसाइल ऊंच नीच का मसाइल है हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा, है ना। इंसान की तालीमात क्या है, अल्लाह ताला कुरान की तालीम क्या देता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, है ना। तमाम इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर कि ये हम तमाम इंसान जो ये आज हमारे मुल्कों के अंदर ऊंच नीच छूत छात है, ये क्या है? ये गैर इंसानी मामला है। अल्लाह ने तो सबको पैदा किया है, सब इंसान एक जैसे हैं, एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब इंसानियत के नाते आपस में क्या है? भाई भाई। तो बार बार अल्लाह का जिक्र उसमें लाया जाए, इस मसाइल के ज़रिए से बार बार की ये तालीम किसकी है? अल्लाह की। और अल्लाह ने हमको पैदा किया, वो अकेला है, तो खुद ब खुद तौहीद का दर्स उसके सामने आ जाता है बार बार, है ना। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक दिन हमसे पूछेगा अल्लाह ताला। हमको भेजा इसलिए है कि इस दुनिया के अंदर हर कौम के अंदर तस्वर की इस दुनिया में आया तो कोई मकसद है ना, तो हमको यहाँ भेजा है। कोई सोचता है कि इसी दुनिया में फिर दोबारा उसका हिसाब किताब होगा ना, लेकिन हमारे यहाँ ये हिसाब किताब नहीं। हम मरने के बाद में फिर दोबारा अगर हम यहाँ जुल्म ज़्यादती करेंगे, लोगों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, लोगों के मसाइल में परेशानियाँ खड़ी करेंगे, अल्लाह को नहीं मांगे तो क्या होगा? फिर दोबारा वो हमें पैदा करेगा और हिसाब किताब लेने वाला है। फिर जिन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, जो उसने उसको नहीं माना, उनके लिए क्या है? आखिरत में हमेशा के लिए जहन्नम है। और जो लोग मानते हैं उसकी बात को और लोगों के साथ में लोगों के हुकूक को सही तरीके से अदा करते हैं तो उनके लिए जन्नत है। तो इस तरह से आप आखिरत का भी तसव्वुर दे सकते हैं। फिर बीच में रिसालत को भी आप बयान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बयान करने के लिए अल्लाह ने क्या किया है? अपने नबी को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक इंसान को थे जो उनको नबी बनाया और उनके ज़रिए से जो तमाम लोगों को ये तालीम दी, उनके ऊपर ये कुरान होता है। तो यानी मारूफ की जो मसाइल हैं हमारे समाज के, आज जो फहाशी है, उरियानियत है, ख़ानदान का निज़ाम टूट रहा है, फूट रहा है, लोग परेशान हैं उसके वजह से, तो इस पर गुफ्तगू करते हुए साथ साथ में तौहीद, रिसालत और आखिरत को भी हम बयान करते रहें, ये मारूफ है। फिर मारूफ में ये बात भी आती है कि अल्लाह को जो हमें ना ख़ास तौर से अल्लाह के नाम से याद करना चाहिए। बहुत से टाइम पे हम क्या होता है कि लोगों गैर मुस्लिमों के दरमियान कभी होते हैं तो दावत देने के दरमियान में भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो भगवान वगैरह का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्यों? भगवान तो बहुत सारे भगवान हैं उनके, है ना। तो इसलिए बार बार अल्लाह का, वो जानते हैं ये लोग अल्लाह को मानते हैं ना, तो अल्लाह का नाम ही बार बार लेना चाहिए हमको, ताकि वो जाने कि अल्लाह की ज़ात कोई है जिसका ये वाहिद नाम अल्लाह और उसके ये सारे हुक्म हैं और उसके ये कारनामे हैं। तो बहरहाल मारूफ़ की तलकीन किए जाए और जाहिलों से ना उलझो। अब यह होगा कि आप लोगों को मारूफ़ की तलकीन करेंगे, अफू दरगुजर का मामला भी इख्तियार करेंगे, सब्र भी करेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो तुमसे उलझना चाहेंगे, है ना। उनको अल्लाह ताला क्या कहता है? जाहिल हैं, वो लोग जाहिल लोग हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके मुफादात उससे वाबस्ता होते हैं। जाहिलियत के निज़ाम से जिनके मुफादात वाबस्ता होते हैं ना, वो ज़्यादा इसके ऊपर आगे आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी देखेंगे आप कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार ही आपकी मुखालफत पे थे। क्यों? कि उनके मुफादात पे ज़र्ब पड़ती थी, है ना। उनके अगर वो इस्लामी तालीम को मान लेंगे, इंसान सब बराबर हैं, तो उनको जो आके दूसरों के साथ में बैठना पड़ेगा, है ना, जुल्म ज़्यादती से बाज आना पड़ेगा।
तो ये सारी चीज़ें जो उनके जो जिनके मफादात होते हैं ना जाहिलियत के निज़ाम के साथ में, वो ज़्यादा मुखालफत पे आते हैं। तो ऐसे लोग जब मुखालफत पे आए तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि उनके साथ में जो है उलझो नहीं, बल्कि उनको दरगुजर का मामला इख्तियार करो। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरे मुकाम में भी फरमाया है, सूरह हामीम सिजदा में भी वहाँ नसीहत करते हुए दीन के दाइयों को कि अल्लाह के तरफ जो लोग बुलाते हैं उन्हें फरमाया कि वइम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ नहीं वला तस्तविल हसनतो वला सय्या इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। कि नेकी और बदी ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो तुम क्या करो, बुराई को जो है भलाई से दफ़ा करो, बदी को जो है खैर से दफ़ा करो, बुलाए। तो इसका असर क्या होगा कि जो तुम्हारा जो सख्त से सख्त भी मुखालिफ है ना, वो तुम्हारा जानी दुश्मन भी जो है वो दोस्त बन सकता है। अब ये सारे नहीं बन जाएंगे, कुछ उसमें मुखालफत करने वाले रहेंगे जिनके मफादात उससे हैं, लेकिन अक्सरियत का मामला ये होगा कि तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला वहाँ फरमाता है फिर आगे शैतान तुम्हें उकसाएगा कि तुम्हें जो है लोगों से टकराव की नौबत की तरफ लाना की कोशिश करेगा। तो फिर यहाँ भी अल्लाह ताला वही फरमा रहा है और वहाँ भी फरमाया कि समझो ये शैतान की तरफ से है, तो फिर तुम अल्लाह की पनाह चाहो। तो वैसे ये इस काम के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता कि ये काम इतना आसान नहीं है। ये जो बताया जा रहा है कि नरमी का दरगुजर का मामला इख्तियार करो, है ना, तो ये आसान नहीं है। इसके लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा आज़्म चाहिए। अल्लाह ताला सूरह हामीम सिजदा में वही फरमाया है ना कि ये काम बड़े सब्र करने वालों का है, बड़े अज़्म और हौसले वालों का है। जब तुम्हारे अंदर सब्र का मादा होगा, एक अज़म होगा, एक हौसला होगा, तब जाके ये काम तुम कर सकोगे। तो लिहाजा चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को इसके लिए तैयार करने के लिए सब्र का मादा अपने अंदर हम पैदा करें, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, है ना, अज़्म हमारे अंदर हो कि हमसे हमारे कैसी भी मुखालफत होगी तो हम उसका जो रिएक्शन जो है वो अच्छा ही देंगे, उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन ऐसा नहीं देंगे कि जिसकी वजह से हमारे इस काम के अंदर नुकसान और रुकावट पड़ जाए। शैतान तो यही चाहता है कि किसी तरह से ये लोग टकरा जाएं, और टकराने की वजह से क्या होगा कि ये काम रुक जाएगा, मसाइल दूसरे खड़े हो जाएंगे। और हम देखते हैं हमारी निगाहों के सामने कि अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि जब कोई मामला इस्लाम की सरबुलंदी का आता है तो मुखालिफत लोग कुछ ऐसा शोशा छोड़ते हैं, है ना, ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो जाए कि फिर दोनों में टकराव की सूरत पैदा हो जाए और कोई ना कोई इशू छोड़ देते हैं। फिर मामला ये होता है कि वो खैर का काम वहीं पे रुक जाता है। तो उससे अल्लाह ताला यहाँ लोगों को मना कर रहा है। तो हकीकत में तो और जाहिलों से ना उलझो, अगर शैतान तुम्हें उकसाए तो उससे अल्लाह की पनाह मांगो। यानी जब भी उकसाहट हो, हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को किस किस तरह से सताया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर तो सताया ही गया, लेकिन आपको अपने घर के अंदर सताया गया। आपके घर में जब आपके पड़ोस में जो था आपका सगा चचा अबू लहब जो आपका सख्त मुखालिफ था, और दूसरे चंद थे जो आपके रिश्तेदार थे, ये सब आपके पड़ोसी में थे। आज हम यहाँ शहर में रहते हैं तो सब एक फ्लैट में कौन कहाँ का है पता नहीं चलता ना, हर अलग मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते हैं। लेकिन गांव देहात में आप जब रहते हैं तो क्या होता है, आपके पड़ोस में क्या कौन से होते हैं, सब आपके रिश्तेदार ही होते हैं। तो सारे उस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अतराफ़ में तमाम जो हैं वो आपके रिश्तेदारी थे। उसमें से जो चंद मुखालिफन थे ये आपको अपने घर के अंदर भी सताया करते थे। यहाँ तक कि आपके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होते थे तो बकरी के बच्चे की बकरी की जो बच्चादानी होती है वो उठाकर निशान लगाकर आपके ऊपर फेंका जाता था। आप अपने घर के साइन में नमाज़ पढ़ रहे, और यह बार बार होता था, एक आध बार नहीं होता था। आपने मजबूर होकर बाद में फिर घर के अंदर एक हुजरा जैसा बनाया कि उसके अंदर खड़े रह के नमाज़ पढ़ें ताकि इनकी शरारतों से महफूज रहें। आपके घर में खाना पकता था, लोग जानते होंगे कि देहात वगैरह में खाना किस तरह से पकता है, बाहर अंदर रहता है, तो वो खाना पकाते वक्त भी बकरी की उजड़ी को ऐसा निशान से फेंकते थे कि खाने की हंडिया में वो उजड़ी गिरती थी, वो गंदगी गिरती थी। ऐसे ऐसे हालात आपके लिए घर के अंदर भी पैदा किए गए। आप घर से रात में निकलते थे, अबू लहब की बीवी आपकी चाची कांटे लाके रात में बिछा देती थी ना कि आप निकलें तो कांटा आपको चुभ जाए, अंधेरे में नज़र ना आए। तो ये सारे काम आपको घर के अंदर किए जाते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नरमी, अफू, दरगुजर एक जुमला भी नहीं कहते थे, बल्कि आप क्या करते थे, लकड़ी से उस ओझड़ी को उस बच्चादानी को उठाते थे और बाहर ले जाकर कहते थे कि अपने आए बनू अब्द मुनाफ, ये कैसी हमसाईगी, यानी तुम कैसे मेरे पड़ोसी हो कि मेरे घर के अंदर मुझे वीज़ा देते हो। पड़ोसियों का तो कम से कम ये हक़ है
कि रिश्तेदारी के साथ में, कि पड़ोसियों के साथ में जो इंसाफ करो, उनके साथ में अच्छे सलूक करो, तो ये कहते थे कि खाली इतना कि ये कैसी तुम्हारी हमसायगी है, और फिर वो उस बच्चेदानी को बाहर फेंकते थे। आपको कत्ल करने की कोशिश भी की गई। तो ये सारे वाक़यात हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल और सहाबा कराम जो है बर्दाश्त कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने इसीलिए मज़ीद आपको इस चीज़ की तरफ जो है तवज्जो दिलाई है कि हालात ऐसे थे कि कभी भी इंसान के अंदर उकसाहट पैदा हो सकती है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं, और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि उनके लिए सही तरीक़ेकार क्या है। यानी कभी उनके अंदर कोई उकसाहट आ जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं कि ये शैतान की तरफ से है। फिर उन्हें सही, वो अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तो फिर उन्हें सही राह नज़र आने लग जाती है कि हमारे दावत के काम के लिए कौन सी चीज़ मुनासिब है। अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई करता है। लेकिन रहे वो जो शैतान के भाई बहन, तो वो उन्हें कजरवी की तरफ यानी गलत रास्ते की तरफ खींचे लिए चले जाते हैं, और उन्हें भटकाने में कोई कसर नहीं उठा रखते। तो जिनके अंदर जो है शैतानी मादा होता है, जो लोग जो है ना, शैतान उनको उकसा कर भड़का देता है और ले आकर भिड़ा देता है, तो वही अल्लाह ताला फरमाता है उनको बहकाने में कोई कसर नहीं उठाता। तो लिहाजा इस शैतानी असर से अपने आप को बचाते रहना चाहिए। और आगे मजीद फरमाता अल्लाह ताला, ऐ नबी तुम जब इन लोगों के सामने कोई निशानी पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। तो इनसे कहो कि मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरे तरफ की है। मुशरिकीन मक्का और आपसे बार बार मुतालबात करते रहते थे कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो अपने ये चीज़ें जो है करके दिखाओ, ये निशानी दिखाओ। कभी वो कहते थे कि हमारे लिए शहर के अंदर यहाँ पर क्या करो, ज़मीन से पानी का चश्मा खोल दो, पानी ज़मीन से निकल आए। कभी कहते थे कि हमारे लिए नहीं तो तुम अपने लिए जो है बाग बना लो अंगूर का और खजूर का, और उसके अंदर नहरें जारी हों। कभी कहते थे कि तुम जो है आसमान के टुकड़े हम पर गिरा दो अगर तुम नबी हो तो। कभी कहते थे अल्लाह और उसके फरिश्तों को हमारे सामने जाहिर कर दो। कभी कहते थे ठीक है अपने लिए एक सोने का महल बना लो। कुरान मजीद की आयतों की तर्जुमानी है, सूरह बनी इसराइल में उसका तफसीर से जिक्र है। तो ऐसे वो मुतालबात करते थे। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कह दो कि मैं तो उस वही की पैरवी करता हूँ, मैं ये तो सब खुदा ही का काम है। ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ये क्या है, ये खुदा जब चाहेगा होगा। मैं तो तुम्हारे सामने जो वही मेरे पास आती है मैं उस तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, उसकी मैं पैरवी करता हूँ। और ये कुरान जो है इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, इसमें बसीरत की रोशनियाँ हैं। इसके ज़रिए से तुम सही बात को समझ सकते हो, इसके ज़रिए से तुम अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकते हो, इसके ज़रिए से तुम पर आखिरत का यकीन हासिल कर सकते हो। तो ये कुरान जो है ये बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से। यानी रब ने इन आयात के अंदर, कुरान की तालीमात के अंदर तुम्हारे लिए सारी जो है वो तुम्हारे मुतालबात जो है वो पेश कर दिए हैं। तो और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल कर लेंगे। तो जो इसे मान लेंगे, इसमें तो बसीरत की रोशनियाँ तमाम इंसान जो सही तरीके से इसकी तरफ तवज्जो करेगा उसके लिए है, लेकिन जो मान लेगा उसके लिए कुरान क्या है, सरासर रहमत है और उसके लिए उनमें हिदायतें हैं। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को मानने वाले हैं, इस कुरान पर हम ईमान रखते हैं। तो लिहाजा चाहिए कि इस कुरान को हम सही तरीके से पढ़ें ताकि इस कुरान की रहमत के हमारे पर जो है बरखा, जो रहमत की जो बरसात होनी चाहिए कुरान पे मानने वालों पर, और जो हिदायत जो जिस तरह उनकी ज़िंदगी सही चलना चाहिए उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी सही चले और अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल हों। आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नसीहत कर रहा है कि जो लोग कुरान को नहीं सुनते थे और कुरान की राह में रुकावट खड़ा करते थे कि वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। अब मुशरिकीन मक्का का मामला ये था ना कि वो कुरान की राह से रोकने के लिए तरह तरह के काम करते थे और फिर भी उनको नाकामी होती थी। तो बाद में उन्होंने ये प्लान बनाया कि इस कुरान को सुनना भी नहीं है और लोगों को सुनने देना भी नहीं है, कि जो भी तवज्जो से सुनता है वो क्या हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, उसको हिदायत मिल जाती है। लिहाजा इसका जिक्र अल्लाह ताला ने हामीम सिजदा में किया है कि वो वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि जब ये कुरान पढ़ा जाए तो इसको हरगिज़ ना सुनो और इसके अंदर खलल डालो, यानी शोर शराबा करो ताकि तुम में गालिब हो जाओ, तुम जो है जीत जाओ और ये मुसलमान जो है पीछे उड़ जाएँ। कुरान की तालीमात से रोकने का ये उनका अंदाज़ था कि जब अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ रहे होते थे तो वो अपने कानों में उंगलियाँ डाल लेते थे, शोर शराबा करते थे जो सुन रहा था कि दूसरे भी ना सुनना पाएँ। तो यहाँ कितना बेहतरीन अंदाज़ बयान अल्लाह ताला ने
एक दाई के लिए जो हिकमत है इसमें देखें कि कितना आसानी से उनको नसीहत की है कि जब ये कुरान पढ़ा जा रहा है तो इसको तुम तवज्जो से सुनो तो सही। हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जो है ये तुम पर भी हो जाए, तुम्हारे दिलों के अंदर भी इसकी कोई बात उतर जाए और तुम्हारे भी समझ में आ जाए। तो लिहाजा इसमें हमारे लिए भी नसीहत है कि हम कुरान को हमेशा जो है तवज्जो से सुने, तवज्जो से पढ़ें, इसके मानी मतलब को समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाएं। ये कुरान जो है इसके ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी की जो है इस्लाह होगी और इसी के ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते के पर चला सकता है और सही रास्ते पर चलते हुए अपने रब को राज़ी कर सकता है और आखिरत में कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फ़रमाए और हम सब के अंदर अफ़ू और दरगुज़र का मादा पैदा करें। हमें हर हाल में अपने आप पर काबू रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें इस्तेयाल से, लड़ाई झगड़े से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा, बल्कि हमें अपने मुखालिफिन को उनकी बुराई का भलाई से जवाब देने की सलाहियत अता फ़रमा और उसमें हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमा और इस कुरान मजीद को हमें सही तरीके से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इस कुरान की दावत को लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इसमें हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।